हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मैथ्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लिमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप लिमिट्स के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। जी हाँ, वो मेथड है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। आप एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस रूल की हेल्प से। अब ये रूल क्या है, कहाँ पर अप्लाई करती है, सभी मैं आपको बताऊंगा। सो देखिए, उससे पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो अब आप में से जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अलग अलग टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। कुछ होंगे जो इसको सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देंगे। फर्स्ट मेथड ये हो गया मेथड 1। और जो सेकंड मेथड है वो कुछ करेंगे कि इसमें पहले फैक्टर बनाएंगे, देन फैक्टर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा तब उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देंगे। यानी कि पहले हमको बनाएंगे इसमें बनाएंगे फैक्टर एंड देन कैंसिल आउट, और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देंगे। सो ये मेथड भी एकदम सही है। बट देखिए, इन मेथड से हम क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, बट इन मेथड से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम बहुत लगता है। बट ये जो मेथड है हमारा एल हॉस्पिटल, जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तब हमारा क्वेश्चन जो बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है। तो देखिए सब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो देखिए टाइम कितना लगेगा। और इससे पहले चलिए इस क्वेश्चन को हम इन दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एल हॉस्पिटल रूल से इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले इससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए जब इस मेथड से अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मैं बता देता हूं, इस मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पहले हम इसको करेंगे अपना पहले हम LHL निकालेंगे एंड देन RHL निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। सो देखिए अगर हमको LHL निकालना है तो LHL मतलब क्या, इसमें ये जो हमारा x का जो एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें हम 1 से जस्ट छोटा नंबर पुट करेंगे। 1 से जस्ट छोटा नंबर यानी कि 1 के ऊपर माइनस, 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, यानी कि अगर देखिए कोई 1 है उसमें मैं अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं 1 से छोटा नंबर आ जाएगा। देखिए अगर मैं 1 है, अगर मैं इसमें से 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट लूंगा तो मैं आ क्या जाएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं, ये हम सभी जानते हैं। सो अब देखिए यानी कि मुझको LHL निकालने के लिए ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे जो x की जगह है मुझको ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। f की जगह मुझको पुट करना f इंटू 1 माइनस ये पुट करनी पड़ेगी, x की जगह मुझको ये पुट करना पड़ेगा। अगर ये सभी हमारा fx है, ये जो है हमारा fx है। ओके, सो अब देखिए, तो चलिए इस मैथड से हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव जो आपको ये वाला मैथड सिखाना नहीं, मेरा मोटिव है आपको एल हॉस्पिटल रूल सिखाना है। तो चलिए, तो f1 माइनस को मैं क्या बोल सकता हूँ f। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि h अप्रोच जो करता है वो 0 प्लस को करता है, तो यहाँ देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f1 माइनस h ऐसे भी लिख सकते हो। आप जानते होंगे इस मैथड से आपने तो क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। सो अब देखिए, तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड देन यहाँ पे मैं अब x की जगह ये 1 माइनस h पुट कर दूंगा, क्योंकि देखिए x की जगह मुझको क्या पुट करना है, 1 से जस्ट छोटा नंबर, और 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, ये 1 माइनस h, ये तो हमको यहाँ पे दिख रहा है। सो अब चलिए ये वैल्यू हम पुट करते हैं और फिर देखिए इसके हिसाब से अपना आंसर निकालते हैं। सो मुझको x की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस h। तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर है, यानी इसलिए मैंने 1 माइनस h का होल स्क्वायर पुट कर लिया। देन माइनस 3 इंटू 1 माइनस h, देन माइनस प्लस 2, देन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और x की जगह हमको क्या पुट करना है, 1 माइनस h माइनस 1, ये हमने पुट कर दिया। अब इसका अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3h प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 1 माइनस कैंसिल हो गया, बचा के हमारे पास माइनस h। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमारा आंसर निकल सके जल्दी। सो अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 1 प्लस 2 3, ये 1 ये 2, 1 प्लस 2 3 एंड 3 यहाँ पे माइनस 3, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 3 0, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस 2 3 एंड माइनस 3 यानी कि कैंसिल आउट।
अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एच स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच स्क्वायर एंड देन यहाँ पे क्या -2h प्लस एच, -2h प्लस 3h क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस एच एंड देन नीचे क्या हमारे पास -h। अब देखिए मैं अगर ऊपर में न्यूमरेटर में से h कॉमन ले लूँ, h + 1 डिवाइडेड बाय -h, तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में h कॉमन, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया हमारे पास। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -h -1, क्योंकि ऊपर था हमारे पास h + 1 और नीचे था माइनस का साइन, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -h -1। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, -h -1, और अगर यहाँ पे हम h की जगह वैल्यू पुट करते 0 तो आ क्या जाएगा हमारे पास -1। अब ऐसे सिमिलरली हम अपने LHL निकालेंगे तब उसमें भी आप देखेंगे कि LHL की जो वैल्यू आएगी आपकी -1 आएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि LHL जो है वो जो RHL के इक्वल है, तब आप मुझको आंसर दे देंगे -1। तो आप बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमारा इसका जो आंसर है वो है -1। तो जी बिल्कुल इसका आंसर -1 है। बट देखिए जब इस मैथड से इसको हम सॉल्व करें तो टाइम कितना लगेगा। अभी मैंने सिर्फ निकाला LHL, अभी हम RHL भी निकालते तो उसमें टाइम बहुत लगता है। सो देखिए इस मैथड से टाइम लगा, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे मैथड से, उसमें भी टाइम लगता है। जो मैं आपको मैथड बताऊंगा एल हॉस्पिटल, उससे देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए मैथड 2 से सॉल्व करते हैं। ये मैथड 1 से हमारा आ गया -1, सो मैथड 2। सो मैथड 2 देखिए, चलिए अब मैथड 2 से सॉल्व करते हैं। सो देखिए मैथड 2 क्या है, मैथड 2 क्या है हमारा, मैथड 2 में हम क्या करेंगे, इसमें पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, और फैक्टर अगर बन जाएगा तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। तब चलिए फैक्टर बनाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब इसको देखिए x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 2x - x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1, ये मैं लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फैक्टर बनाऊंगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। x², देखिए इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ कॉमन, x - 2 आ जाएगा ऊपर, एंड देन यहाँ पे मैं -1 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1। सो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x - 1 का एक फैक्टर बन जाएगा एंड x - 2 का एक फैक्टर बन जाएगा डिवाइडेड बाय x - 1, और ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x - 1 जो है वो कॉमन है, तो मैं क्या यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो कैंसिल आउट मैं निकल दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x - 2। अब फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है तो हम अच्छे से जानते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। यहाँ पे उन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से हमारे यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं बना, यानी कि हम यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ क्या जाएगा, 1 - 2 -1। ये लीजिए जो हमने आंसर निकाला था मैथड 1 से, वही आंसर निकला है मैथड 2 से। आंसर तो सेम आना ही चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन एक है तो उसका आंसर तो एक ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -1। ये तो हमने पहले से निकाला था। अब मैं आपको बताऊंगा एल हॉस्पिटल रूल, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि देखिए इसको जब हमने मैथड 1 से सॉल्व किया था तब भी हमारा टाइम लगा था, और जब हमने इसको मैथड 2 से सॉल्व किया उसमें भी हमारा टाइम लगा। बट अब एल हॉस्पिटल रूल क्या, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, पहले एल हॉस्पिटल रूल से पहले आपको आना चाहिए बेसिक सा डिफरेंशिएशन को हाई लेवल का नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल का, वो आपको शायद आता भी होगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए अगर आप बताते तो आपको कौन सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन वो वाला पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ एल हॉस्पिटल, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अगर आप ये जानते हैं कि x की पावर n जो है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो x की पावर n है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें इसको हम अगर विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस है। अगर ये सिर्फ ये वाला आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और शायद आपको ये वाला आता भी होगा डिफरेंशिएशन। सिर्फ ये वाला आपको आना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n -1। सो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते पहले 2-3। सो देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन आप मुझको क्या बोलेंगे, यहाँ पे
यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है एक्स के साथ, और जो पावर है उसमें से हम यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये जो पावर है जो 4, इसको हम क्या आगे ले जाएंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स। अब ये पावर जो है 4, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। सो ये लीजिए आपका डिफरेंशिएशन आ गया, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अब मैं पूछूं 3x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो 3 है, ये 3 को आप ऐसे जाने दीजिए, एक्स स्क्वायर को देखिए, एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो एक्स की पावर n का फॉर्म बनना है, यानी ये जो 2 है इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई में लेंगे। अब ये x पावर क्या है 2, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6x, यानी 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास यहाँ पे है 6x। ओके, अब चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो एडिशन वाला टर्म है इसको बाद में छोड़िए, आप पहले 5x स्क्वायर को देखिए, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x स्क्वायर, ये जो 2 है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 × 2 10, x की पावर क्या है 2, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ क्या जाएगा x की पावर 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x सिंपली। अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर x की पावर क्या है, x की पावर हमको कुछ दिख नहीं रही, यानी कि यहाँ पे x की पावर है 1, यानी अब ये जो 1 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और x की पावर क्या यहाँ पे 1 है, 1 - 1 0, यानी x की पावर 0। और अगर हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो इसका आंसर क्या होता है 1, यानी कि यहाँ पे क्या x की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 2 × 1। तो इसको सिंप्लीफाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। सो 5x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन के यहाँ पे हमारे पास है 10x + 2। सिर्फ आपको ये वाला डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसके बाद ये एल हॉस्पिटल रूल कुछ नहीं है, इससे आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ देखिए एल हॉस्पिटल रूल आपका लगेगा कहाँ, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका एल हॉस्पिटल रूल है आपको तभी अप्लाई होगा जब आपका फॉर्म बनेगा 0/0 या फिर ∞/∞। अगर इसके सिवा अगर आपको कोई भी फॉर्म बनता है तब ये एल हॉस्पिटल रूल आपका अप्लाई नहीं होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, चलिए देखिए हम पहले जानते हैं कि हमारे पास ये जो लिमिट्स है मैथ्स है, इसमें मैथ्स में हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वो फॉर्म क्या है हमारे पास 0/0, ∞/∞, एंड 0 × ∞, ∞−∞, 1 की पावर ∞, या 1 अप्रोचिंग की पावर ∞ होती है वैसे, एंड देन 0 अप्रोचिंग की पावर 0, एंड देन ∞ की पावर 0। हम जानते हैं हमारे पास मैथ्स में ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, बट ये एल हॉस्पिटल रूल है, इसको हम अप्लाई क्या कर सकते हैं जब हमारे पास फॉर्म बनेगा 0/0 या फिर ∞/∞। अगर हमारा फॉर्म बन गया 0 × ∞, या फिर ये इन पांचों में से अगर कोई सा भी हमारा फॉर्म बन गया तब ये एल हॉस्पिटल रूल से हमारा अप्लाई नहीं होगा। सो इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एल हॉस्पिटल रूल जब मैं भी आपको बताऊंगा तो आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप ये बात समझ चुके होंगे कि एल हॉस्पिटल रूल जो अप्लाई होगा जहाँ पे हमारा 0/0 और ∞/∞ फॉर्म बनेगा। तो अब चलिए एल हॉस्पिटल रूल से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको करना क्या है, क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए। आपको करना क्या है, पहले आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर का आप कर लीजिए डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर आप क्वेश्चन रूल जानते तो क्वेश्चन रूल को आप इस क्वेश्चन में भूल जाइए, बस आपको न्यूमरेटर का पहले करना है डिफरेंशिएशन। सो पहले आपको लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब न्यूमरेटर में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, x स्क्वायर - 3x + 2। अब इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2x - 3, और ये कांस्टेंट का 0, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2x - 3, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या है न्यूमरेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन 2x - 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x - 3। सेम ऐसे ही हमको ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन करना है x - 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x यहाँ पे x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, और ये जो 1 है इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो आ क्या जाएगा हमारे पास 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या है वो है 1। सो हमारे पास ये आ क्या चुका है। अब ये इसका हमारे पास कुछ तो हमारे पास आ क्या गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x - 3। अब इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ पे कोई फॉर्म बन नहीं रहा, वो कौन सा फॉर्म, वो जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से हमारे यहाँ पे भी कोई फॉर्म बन नहीं रहा। तो अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर ली 2 × 1 - 3 -1। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। जी हाँ, हमने इसको देखे, हमारा आंसर भी क्या था -1। हमने जब इसको एल हॉस्पिटल से निकाला था आंसर क्या है -1।
सो देख लीजिए हमारा आंसर कितनी जल्दी आ गया। बस इसके लिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन मैंने बताया, उसमें बस हमको टाइम लगा। अगर ये डिफरेंशिएशन आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। बट ये बात याद रखिएगा, ये एल हॉस्पिटल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको फॉर्म बनेगा 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन दोनों के सिवा अगर कोई सा भी अगर आपको फॉर्म बनेगा तो आप वहाँ पे ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि इसको हम अच्छे से सीख सके। सो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये मैंने ले लिया। मैं ले लेता हूँ डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये मैंने ले लिया x माइनस 3, ये देखिए मैंने ले लिया ये। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको अगर हमको अगर इसको हमको सॉल्व करना तो मेथड तो मैंने आपको बताया। पहले आप क्या कर सकते हैं, LHS कर सकते हैं, RHS निकाल के इसका हमको आंसर दे सकते हैं। मेथड 1। सेकंड मेथड के इसको हम वो फैक्टर ना कि कैंसिल आउट करिए, देन अपना आंसर निकाल सकते हो गया मेथड 2। बट इन दोनों में हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम हो गया। अब जो मैंने आपको मेथड एल हॉस्पिटल रूल इससे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करना क्या हमको, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एल हॉस्पिटल रूल के लिए हमको आना चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन देख के आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करना, आपको पहले फॉर्म चेक करना है। फॉर्म क्या आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं क्या पे हमारा 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहे हैं। अगर बनेगा तब हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, हमारा ये क्वेश्चन। तो चलिए यानी कि x का हमको क्या पुट करना है, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0/0। तो जी हाँ देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म बन रहा है 0/0, यानी कि यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल हमको क्या कहते हैं, हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल हमको बोलता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएशन करिए एंड जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएशन करिए और वैल्यू पुट करके आप हमको आंसर दे दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, सभी जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, एंड ये माइनस 15 है, ये तो कोई कांस्टेंट है, इसमें x वाला कोई टर्म्स नहीं है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 के। अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 3 प्लस 2, ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा हमारा 8। ये आपका आंसर, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसका हमने आंसर निकाल लिया 8। अगर हम इसको भी LHS या फिर RHS वाले मैथड से करते तो क्या इसका आंसर हम निकाल लेते अभी, अभी नहीं निकलता इसका आंसर। अब उसमें हम सॉल्व कर लेते और हमारा बहुत यहाँ तक बच जाता, और इसको हमने सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। जी हाँ, तो चलिए एक दो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, मैं ले लेता हूँ x अप्रोचेस टू 5 एंड देन मैं ले लेता हूँ x माइनस 5 x माइनस इंटू x। सो देखिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मेथड 1 जो मैंने आपको बताया था, मेथड 2 जो मैंने आपको बताया, बट इसको हम सॉल्व किससे करेंगे एल हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो वीडियो इसका मोटिव है कि आपको एल हॉस्पिटल सिखाना है जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सके। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले हमको फॉर्म चेक करना होता है। ये फॉर्म कौन सा बन रहा है, फॉर्म अगर 0/0 या फिर अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा तब भी हम अपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म कौन सा बन रहा है यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका फॉर्म बन रहा है। तो अब चलिए वैल्यू पुट करें। वैल्यू हमको क्या पुट करनी है 5x की जगह 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5।
अब ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूमरेटर में भी जीरो है, डिनोमिनेटर में भी जीरो, यानी कि यहाँ पे हमारा फॉर्म बन गया 0/0, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया तब तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका 5। सो हमारे पास आके आ गया ये डिफरेंशिएशन करके, यानी 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 और -35, क्योंकि -35 ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 और 0 का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। सो डिनोमिनेटर का भी हमने डिफरेंशिएशन ऐसे ही किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2x और -5x जो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे हम अपना वैल्यू पुट कर देंगे x = 5 और हमारा आंसर आ जाएगा। सो 2 × 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2 × 5 -5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 5, और ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ये लीजिए, हाँ आपका आंसर आ चुका है। ये आप जो आपको क्वेश्चन है इसका आंसर है 12/5। ये हाँ ये है हमारा एल हॉस्पिटल रूल, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ये आपको याद होता ना चाहिए कि ये जो एल हॉस्पिटल रूल है इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा फॉर्म बनेगा 0/0 या फिर ∞/∞। अगर इसके सिवा अगर हमारे पास फॉर्म बन गया लेट्स सपोज 0/∞, तब ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए इससे एक में चलिए 0/∞ फॉर्म बन गया, या फिर ∞−∞ फॉर्म बन गया, या फिर 1 की पावर ∞, या फिर 0 की पावर 0, या फिर ∞ की पावर 0, इन 5 में फॉर्म में से अगर आपको कोई सा भी फॉर्म बन गया तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो देखिए इस एल हॉस्पिटल रूल से हमने सॉल्व कर लिया। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। सो इस क्वेश्चन का ये जो एल हॉस्पिटल रूल इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को, लिमिट्स के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही न्यू अमेजिंग वीडियो में जिसमें हम अपने मैथ्स के क्वेश्चन को ऐसे ही बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो में।